वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स या फिर अज्जाए ज़रबी। आज इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। ये क्या चीज़ है अज्जाए ज़रबी, ज़रा मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मेरे पास कोई एक नंबर है 30। एक नंबर है 30। मैं जानना चाहता हूं ये 30 किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। तो 5 के टेबल में आता है क्या? हाँ, 5 6 तक 30 होता है। इसका मतलब यह है कि 30 को मैं अगर 5 डब्बों में तकसीम करूं तो रिमाइंडर बाकी क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हर एक डब्बे में क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। या फिर 30 को अगर मैं 6 डब्बों में, ये 5 × 6 है ना बेटा, 6 डब्बों में भी तकसीम करूं हाँ, तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो मेरे पास मान लेते हैं 30 एप्पल्स हैं, 30 सेब हैं, 30। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितने डब्बों में उसको पैक करूं ताकि बाकी रिमाइंडर कुछ ना रहे, है ना। तो मेरे पास 5 में भी 30 को मैं किस में कर सकता हूं? 5 में भी कर सकता हूं, हर डब्बे में 6 सेब आएंगे। या 6 में भी कर सकता हूं तो हर डब्बे में कितने बचेंगे? 5। ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये 5 और 6 30 के फैक्टर्स हैं। ये 5 और 6 बेटा क्या है? ये 30 के फैक्टर्स हैं। मतलब 30 को हम 5 डब्बों में भी बांट सकते हैं और 6 डब्बों में भी बांट सकते हैं, कुछ बचेगा नहीं, कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। इसका मतलब यह भी है कि 30 5 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा। 5 और 6 30 के अज्जाए ज़रबी हैं। 5 30 का जुज है ज़रब के हिसाब से, तो जुज़्व ज़रबी है। 6 30 का जुज़्व ज़रबी है, फैक्टर है, क्योंकि 30 को हम 6 में बांट सकते हैं। समझ में आया सबको फैक्टर क्या होता है? अरे फिर समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। 24, उम्मीद करता हूं टेबल आप लोगों ने याद किया है। 6 4 बेटा क्या होता है? 24। 6 4 होता है 24। तो 24 को अगर हम 6 डब्बों में बांटेंगे तो हर डब्बे में कितने आएंगे? 4 सेब। ये 4 डब्बों में बांटूंगा तो हर डब्बे में कितने आएंगे? 6 सेब। इसलिए 6 24 का जुज़्व ज़रबी है, 6 24 का फैक्टर है। 4 भी 24 का जुज़्व ज़रबी है, 4 24 का फैक्टर है। मतलब 24 को हम 4 डब्बे में भी बांट सकते हैं, 24 को हम 6 डब्बों में भी बांट सकते हैं। समझ गए? क्या सिर्फ 6 और 4 में बांट सकते हैं? नहीं, और भी ऑप्शन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 6 और 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आया समझ में? है ना? अरे गुड, जल्दी से इसको मिटाते हैं और वापस चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या समझाया है। इन्होंने कहा है अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एनी अमाउंट दैट डिवाइड्स इनटू दैट नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। 2 या 2 से ज्यादा आदाद को ज़र्ब देते हुए हासिल ज़र्ब मालूम करने के अमल में ज़र्ब पाने वाले आदाद अज्जाए ज़रबी कहलाते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं, मैंने समझाया ना, वो समझ में आया आपको। ठीक है, मिसाल पे आ जाए। मिसाल है 12 12। चलिए 12 को हम लास्ट में चल के देखते हैं। 12 वहां से उठा के हमने 12 को यहां रख दिया। चलिए 12 को एक डब्बे में रख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, एक डब्बे में रख सकते हैं।
12 को 2 डब्बे में रख सकते हैं क्या? हां, रख सकते हैं। 12 को 2 डब्बे में भी रख सकते हैं। हर डब्बे में 6 आएगा। तो हिसाब करके देखिए, 6 पहले डब्बे में, 6 दूसरे डब्बे में, 6 + 6 12 हो जाएगा। 12 को 3 डब्बे में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। हर डब्बे में 4 आएगा। चेक करिए, पहले डब्बे में 1 2 3 4, दूसरे डब्बे में 5 6 7 8, तीसरे डब्बे में 9 10 11 12। हो गया ना 12? 12 को 4 डब्बों में रख सकते हैं क्या? हां, रख सकते हैं। हर डब्बे में 3 आएगा, क्योंकि 3 रखने से हर में 4 आया था, तो 4 डब्बों में रखने से 3 आएगा, है ना? करके देख लीजिए हिसाब। क्या उसे 5 डब्बों में रख सकते हैं? नहीं, 5 डब्बों में रखोगे बेटा तो 10 तो रखा जाएंगे 2 डब्बों में, 2 बाकी रह जाएंगे, 5 नहीं चलेगा। 5 डब्बों में 12 नहीं बांट सकते हो, समझ गए? 6 डब्बों में बांट सकते हो क्या? हां, हर डब्बे में कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। हिसाब करके देखो। 7 डब्बों में बांट सकते हो क्या? नहीं, पहले डब्बे में 7 जाएगा, दूसरे डब्बे में 5 बच जाएगा। 8 डब्बों में बांट सकते हो? नहीं, अब नहीं बांट सकते हो। 8 डब्बों में बांटोगे तो एक एक बटने के बाद 4 बच जाएगा। 9 डब्बों में बांट सकते हो क्या? नहीं, 9 डब्बों में एक एक डालोगे, 3 आपके हाथ में रह जाएगा। 10 डब्बों में बांट सकते हो क्या? नहीं, 10 डब्बों में बांटोगे, एक एक दोगे सबको, 2 हाथ में रह जाएगा। 11 डब्बों में भी नहीं बांट सकते हो। 12 डब्बों में बांट सकते हो क्या? हां, 12 डब्बों में बांट सकते हैं। 12 डब्बों में बांटूंगा तो हर हिस्से में क्या आएगा? 1। तो अगर 12 सेब बांटने हैं तो कितने डब्बे ले सकते हैं? 1 2 3 4 6 या 12 डब्बे। आया समझ में? ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब 12 के, ये सब के सब फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। ये सब के सब क्या हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ 12 हैं। 1 2 3 4 6 12, है ना? ये सब बेटा 12 के जुज़वे ज़रबी हैं। ये सब बेटा 12 के क्या हैं? जुज़वे ज़रबी। आया बेटा समझ में सबको? ये सब बेटा 12 के क्या हैं? जुज़वे ज़रबी। 12 को इन डब्बों में बांट सकते हैं। ये अच्छा एग्जांपल है। 12 एक छोटा एग्जांपल है जिसके बारे में हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। वैसे सोचो ना बेटा, 12 को हम लिख सकते थे 1 × 12, 12 को लिख सकते थे 2 × 6, 12 को लिख सकते थे 3 × 4। यही फैक्टर्स हैं, 1 12 2 6 3 4। जिन पहाड़ों में ये आता है वो सब क्या हो जाते हैं? उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। आया सबको समझ में? वेरी गुड। जल्दी से वापस चलते हैं। देखिए क्या बताया। 12 के देखो बेटा ये समझाया है। 1 × 12 क्या होता है? 12। 2 × 6 क्या होता है? 12। 3 × 4 क्या होता है? 12। और बेटा 12 के ये सारे फैक्टर्स इन्होंने बता दिए हैं। कितने खूबसूरत फिगर बना के, है ना? उम्मीद करता हूं क्लियर है। 12 के अज्जाए ज़रबी हैं 1 2 3 4 6 और 12। ऐसा समझ में? वेरी गुड। और बेटा फैक्टर्स सही से निकालने के लिए आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। अगर पहाड़े अच्छे से याद नहीं है तो फैक्टर्स आप नहीं निकाल सकते हो। आया समझ में? वेरी गुड। जरा सा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। अज्जाए ज़रबी के क्या खुसूसियत हैं? अज्जाए ज़रबी के क्या खुसूसियत हैं? सबसे पहली खुसूसियत है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर अदद खुद का यानी अपना ही जुज़्वे ज़रबी होता है। मतलब अगर 5 है बेटा तो क्या 5 को 5 डब्बों में बांट सकते हो? अरे क्यों नहीं, हर डब्बे में 1 आएगा। आएगा ना? 7 है, क्या 7 को 7 डब्बों में बांट सकते हो? अरे क्यों नहीं भाई, 1 1 आएगा हर हिस्से में। क्या 12 है, 12 को 12 हिस्सों में बांट सकते हो? जरूर। क्या 17 को 17 डब्बों में बांट सकते हो? जरूर, कोई मसला ही नहीं है। जितने सेब हैं उतने ही डब्बे ले आओ, हर डब्बे में 1 आएगा। ये तो हमेशा मुमकिन है। आया समझ में? हाँ, जरा सा वापस आते हैं हम लोग। सबको समझ में आ गया बेटा? ये तो ये पहली प्रॉपर्टी है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगला नंबर, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर
इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। हर एक जुज़्वे ज़रबी उस अदद को पूरा पूरा तकसीम करता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरे पास 12 है, उसका एक फैक्टर क्या है? 3, तो 3 इंटू 4 12 आता है ना। या ऐसे समझिए 12 को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 4 आएगा ना। तो यही तो मतलब है जुज़्वे ज़रबी का। जुज़्वे ज़रबी का मतलब ही यही है कि जब उतने हिस्सों में तकसीम करें तो बिल्कुल ठीक से बट जाना चाहिए। इसको साफ करते हुए वापस चलते हैं बेटा, वापस आ जाते हैं। अगला रूल यह है 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक हर अदद का जुज़्वे ज़रबी होता है। मेरे पास 7 सेब हैं, क्या इनको एक डब्बे में पैक कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 7 उस डब्बे में 7 आ जाएंगे। मेरे पास 9 सेब हैं, क्या उसे एक डब्बे में पैक कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, 9 सेब एक ही डब्बे में डाल दो। 1 एक डब्बे में हर चीज को बांट सकते हो। अगर सब चीज एक डब्बे में ही रखनी है ना, तो आप हमेशा बांट सकते हो। आया बेटा सबको समझ में? ऐसे ही तो मैं अपने कपड़े रखता हूं, एक डब्बे में सारे कपड़े रख देता हूं, एक ही शेल्फ में सारे कपड़े डाल देता हूं, आ जाता है, आराम से फिट हो जाता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है ना। ये तो बड़ा आसान है, एक डब्बे में सब चीज डालनी है, आप हमेशा डाल सकते हो। एक हर चीज का जुज़्वे ज़रबी होता है। आया समझ में? वापस आते हैं बेटा, खासियत नंबर 4, ए नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर अदद का जुज़्वे ज़रबी उससे बड़ा है या उस अदद के बराबर। हर जुज़्वे ज़रबी दिए गए अदद से छोटा या बराबर होता है। मैं समझाता हूं, इसको मत देखो जरा ध्यान से। देखो बेटा, 12 है, 12 को बांटना है। ज्यादा से ज्यादा कितने डब्बों में आप 12 को पैक कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा बराबरी से बांटना है, बचना कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 12 को 12 डब्बों में बांट सकते हो। समझ गए? 12 से ज्यादा डब्बों में तो नहीं बांट सकते हो ना, तब तो कुछ नहीं बचेगा। 12 को 12 से मैं सबसे ज्यादा कितने इसमें बांट सकते हो? 12 डब्बों में। तो 12 का सबसे बड़ा जुज़्वे ज़रबी क्या है? 12। समझ गए? 7 है, 7 को सबसे ज्यादा किस नंबर में बांट सकते हो? कितने डब्बों में बांट सकते हो? 7 डब्बों में बांट सकते हो। उससे ज्यादा कैसे बांटोगे बेटा? 7 ही डब्बों में डालोगे ना, 7 ही तो है। समझ गए? सेब काटना मत शुरू करना, है ना। अभी सेब काटना मत, आज की क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। जल्दी से बेटा अगले खुसूसियत पे आ जाए। अगली खुसूसियत है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज फाइनाइट। एक अदद के जुज़्वे ज़रबी की तादाद महदूद है ना। हमने जब देखा था 12 के कितने फैक्टर्स थे बेटा? 1 2 3 4 6 12, इतने ही तरीके हैं बेटा बांटने के। और ऐसा नहीं है कि लामहदूद तरीके हो। वैसे ये लामहदूद नंबर क्या होते हैं, ये अपने आप में मैथ्स में एक भारी कंसेप्ट है, अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। लेकिन 12 सेब हैं, ठीक है, उनको बांटने के कितने तरीके हैं? कुछ खास तरीके ही हैं। ऐसा नहीं है कि बांटते रहो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, और कोई हिसाब खत्म ना हो। कुछ खास तरीके हैं, है ना, उन्हीं खास तरीकों से ही किसी तरीके से हम बांट सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आई। जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा अगली स्लाइड में। अगला हम पढ़ते हैं अज्जाए ज़रबी का जो फ़िल है, जो काम है, अज्जाए ज़रबी जो करते हैं, फैक्टराइजेशन, उसके बारे में बात करते हैं ना। किस तरह से किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करते हैं, कितने तरीके से, पता कैसे करते हैं कि किस चीज़ को कितने तरीके से कर सकते हैं। In factorization, a number that breaks the number into 2 factors can be multiplied to get the original number। हाँ, ये अच्छा उसूल है, जल्दी से समझिए। ये अज्जाए ज़रबी के बारे में अगला उसूल है, बड़ा ही अच्छा उसूल है। अज्जाए ज़रबी में एक अदद जिसके अज्जा 2 हों तो उनके ज़रब देकर वही अदद हासिल कर सकते हैं। सुनो ध्यान से, क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहा है बेटा? 12 को हमने 2 डब्बों में बांटा, तो हर डब्बे में क्या मिला? 6, और बाकी क्या रहा? कुछ नहीं बाकी रहा। तो 2 क्या हो गया बेटा? 2 क्या हो गया? 12 का अज्जाए ज़रबी। तो 2 इंटू 6 वापस 12 है ना, तो ठीक तो है। यही तो बता रहा है कि 12 को 2 हिस्सों में बांटा, तो हर हिस्से में कितना आया बेटा? 6। 12 को 2 हिस्सों में तकसीम किया तो हर हिस्से में कितना आया? 6। तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा ना? आएगा ना? नहीं आएगा क्या?
आना चाहिए ना। 12 को 2 हिस्सों में बांटा तो 6 आया हर हिस्से में, तो 2 लोगों से 6 लूंगा तो वापस 12 नहीं आएगा क्या? अच्छा देखो एक और एग्जांपल देखो, है ना, और एग्जांपल चाहिए। 36 12 इंटू 3 होता है, 12 का टेबल याद होना चाहिए बेटा। 12 इंटू 3 क्या होता है? 36। 12 3 36। इसका मतलब यह है 36 को 12 हिस्सों में बांटूंगा तो कितना आएगा बेटा? हर एक के हिस्से में 3। 36 ट्रॉफी थी, 12 तालिब इल्मों में बांटा, हर एक को कितना मिला? 3। वापस कलेक्ट कर लेता हूं, 3 3 12 लोगों से 36 आ जाएगा ना, है ना। 12 लोगों को मैंने 3 3 ट्रॉफी दिया, 36 आया, तो वापस कलेक्ट कर लेता हूं ना, 3 3 3 3 कलेक्ट करूंगा 12 लोगों से, वापस क्या आ जाएगा? 36। तो समझ गए ना, समझ गए ना। तो 36 को 12 लोगों में बांटा तो हर एक को क्या मिला? 3। तो 12 लोगों से 3 कलेक्ट कर लेता हूं, 12 इंटू 3 वापस क्या आएगा? 36। आना ही चाहिए ना। समझ में आया बेटा, है ना। जल्दी से मिटाकर इसको वापस आते हैं हम लोग, यही आपको समझाना चाह रहा है। इसने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है 256। इसने नंबर क्या लिया है बेटा? 256। तो इसने पहले देखा कि 256 1 इंटू 256 है, आपको दिखा बेटा 256 क्या है? 1 इंटू 256। तो इसने बड़ी मस्त बात कही, अगर 256 को एक डब्बे में रखेंगे तो 256 आएगा, 256 को 256 डब्बों में रखूंगा तो 1 आएगा। और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई बातें हैं, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 256 को बांटने का एक और तरीका देखिए, 4 इंटू 64। इसका मतलब यह है कि 256 को अगर 4 डब्बों में बांटेंगे तो 64 आएगा हर हिस्से में, और अगर 64 डब्बों में बांटेंगे तो क्या आएगा? 4। समझ गए, है ना। ये समझ में आया ना आपको कहानी? 4 में बांटेंगे तो 64 आया, 64 में बांटेंगे तो क्या आया? 4। और उसकी वजह यह है कि 64 इंटू 4 क्या होता है बेटा? 256। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये रिश्तेदारी आपको समझ में आई? ये देखिए बेटा 256 8 इंटू 32 है। इसका मतलब 256 को अगर 8 में बांटेंगे तो 32 आएगा, और 32 में बांटेंगे तो क्या आएगा? हर हिस्से में 8। ये दोनों चीजें बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया। जल्दी से अगले कंसेप्ट पर आते हैं। अगले कंसेप्ट पे आ जाए बेटा। अगले कंसेप्ट में आपको बताया जा रहा है कि ये फैक्टर ट्री क्या होता है ना। अज्जाए ज़रबी का शजरी खाका क्या होता है ना। हमारे पास सवाल है, एक्सप्रेस 66 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 66 को अज्जाए ज़रबी के शजरी खाके से जाहिर करिए। क्या है? जल्दी से मैं आपको जरा व्हाइट बोर्ड पे चल के समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। 66 कोई टेबल याद करिए जिसमें 66 होता हो। 66 किसके टेबल में आता है? 66 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में आता है 66, है ना। 11 के टेबल में 66 आता है। 11 इंटू 6 होता है बेटा 66। समझ गए? तो 66 को यूं लिख दीजिए। 66 को कैसे लिख दिया बेटा? 11 इंटू 6। अब 6 सोचिए किसके टेबल में आता है? 6 आसान है, 2 3 द 6 होता है, तो इसको यूं लिख लीजिए 2 और 3। ये 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल से फर्क नहीं पड़ता, 1 के टेबल में तो सब आता है। तो ये हो गया। ये जो हमने फिगर बनाया बेटा, इस फिगर को क्या कहते हैं? ये फिगर है बेटा अज्जाए ज़रबी का शजरी खाका, या फिर फैक्टर ट्री, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, है ना। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखें क्या? या चलिए हम लोग जरा इधर इनके एग्जांपल देखते हैं, इन्होंने कैसे बनाया। इन्हें याद आया कि 66 बेटा 2 इंटू 3 होता है। 66 2 इंटू 33 होता है। फिर 33 को इन्होंने देखा कि क्या होता है 3 इंटू 11, और इनका यहीं अटक गया। नोटिस करना, इनका जो शजर है, ये शजर है उल्टा शजर है, नीचे की तरफ फैल रहा है ना। ठीक है, नॉर्मली जड़ नीचे होती है, पत्ते ऊपर होते हैं। इस शजर में पत्ते क्या हैं? 2 3 और 11। मैंने जो शजर बनाया है इसमें भी आखिरी पत्ते क्या हैं बेटा? 2 3 और 11। समझ गए? तो अलग अलग तरह से एक ही नंबर का शजरी खाका बन सकता है, लेकिन आखिर में पत्ते जो है बेटा वही होते हैं। समझ में आ गया? तो 66 को इन्होंने यूं लिखा 2 इंटू 3 इंटू 11। हम बेटा 66 को कैसे लिखेंगे? हम 66 को लिखेंगे
11 इंटू, हम पहले 11 लिखेंगे बेटा, है ना, हम पहले 11 लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे बेटा, 11 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो ये बंटवारा तब तक करना होता है जब तक और डिवाइड ना कर पाए और कोई कुछ ना हो पाए, तब तक ये बंटवारा करना पड़ता है। ये जो हिसाब है बेटा, इसको क्या कहते हैं, अज्जाए ज़रबी का शजरी खाका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये चीज। अरे बहुत बढ़िया। ये जो पत्ते हैं ना 2, 3 और 11, इन्हें और क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। चलिए इसके बारे में हम लोग आगे अभी और पढ़ेंगे, है ना। इसे क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर ट्री या फिर अज्जाए ज़रबी का शजरी खाका। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझा रहा हूं उसका कुछ खाका आपको समझ में आया होगा। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना। कॉमन फैक्टर्स, इन्होंने क्या किया है, कॉमन फैक्टर्स या मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, पहले 12 के फैक्टर्स लिखे, 16 के फैक्टर्स लिखे। चलिए हम 12 और 16 के कॉमन फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसको जरा मिटाते हैं। 12 के फैक्टर्स मैं बेटा आपको लिख कर दे रहा हूं, है ना। 12 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कैसे होते हैं, मैंने अभी जल्दी से निकाल लिया, आप परेशान ना हो। 16 के फैक्टर होते हैं बेटा 1, 2, 4, 8 और 16। इसमें से कौन कौन से ऐसे जुज़्व हैं, जुज़्व ज़रबी हैं, जो दोनों के हैं, दोनों के जुज़्व ज़रबी हैं। कौन से हैं बेटा, 1 देखो, 1 दिखा आपको, 1 देखो बेटा, 1 उधर भी है और इधर भी है। ये 2 देखो, 2 दोनों जगह बैठा हुआ है। 4 देखो बेटा, 4 दोनों जगह बैठा हुआ है ना, दोनों जगह बैठा हुआ है। कौन कौन है बेटा, 1, 2 और 4। ये क्या है बेटा, ये हैं कॉमन फैक्टर्स, है ना। ये क्या है बेटा, ये हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, है ना। ये हैं मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए मेरी उर्दू और इंग्लिश दोनों बर्बाद है, इसे जल्दी से मिटा देते हैं। परेशान मत हो, हिंदी भी उसी हाल में, सभी सब बराबर है, ठीक है। इन्होंने बेटा क्या किया है, 12 का फैक्टर लिखा है 1, 2, 3, 4, 6, 12, वही जो मैंने लिखा था। यहां लिखा है बेटा 1, 2, 4, 8, 16। फिर देखा 1 दोनों में है, दिखा आपको, 2 दोनों में है और 4 दोनों में है। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 6 इधर है इधर नहीं है, 12 उधर है इधर नहीं है, 8 इधर है उधर नहीं, 16 इधर है लेकिन उधर नहीं, ठीक है। तो 1, 2 और 4 क्या हो गए बेटा, ठीक है। 1, 2 और 4 क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स या फिर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। उम्मीद करता हूं सबको खेल समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर 12 सेब हैं और 16 सेब है, तो कितने डब्बों में उनको बांटे जिसमें दोनों को बांट सकते हैं। एक डब्बा बना दीजिए, एक डब्बा में 12 आ जाएंगे, एक और डब्बा बना दीजिए उसमें 16 आ जाएंगे, ठीक है। दोनों को एक एक डब्बे में रख सकते हैं या 2 डब्बे में रख सकते हैं, हाँ। 12 को भी 2 डब्बों में रख सकते हैं, दोनों में 6 आएंगे, मतलब फर्क नहीं पड़ता। 12 को भी 2 डब्बों में रख सकते हैं और 16 को भी 2 डब्बों में रख सकते हैं। 12 को 4 डब्बों में भी रख सकते हैं, 16 को भी 4 डब्बों में रख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जिससे दोनों को बराबर डब्बों में तकसीम किया जाए। समझ में आ गया सबको, अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा मुफर्रद और मुरक्कब आदाद, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, मुफर्रद आदाद, एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है और अपने से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं एक मुफर्रद आदाद 13 ले लेता हूं, या और छोटा 5 ले लेता हूं, 5, ठीक है।
पहले 5 मुफर्रद अदद कौन से हैं? 5 लेकर आपको समझाता हूं ये क्या है। 5, ठीक है। मेरे पास 5 टॉफी है, कितने स्टूडेंट्स में बराबरी से तकसीम कर सकता हूं? अगर एक स्टूडेंट हो तब तो कोई मसला नहीं है, पांचों की पांचों उसको दे दूंगा। 2 स्टूडेंट हो तो गड़बड़ हो जाएगी, एक मेरे पास बाकी रहेगा। बाकी नहीं रहना है, बराबरी से बंटना है। 3 में अगर बांटूंगा तो भी गड़बड़ होगी। 4 में भी नहीं बटेंगे, एक मेरे पास बाकी 4 में भी नहीं बटेंगे, सबको एक एक मिलेगा, एक मुझे मिल जाएगा। वेल काइंड ऑफ इंसाफ है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, है ना। एक बाकी रह जाएगा। 5 में बांट सकते हो। अगर 5 स्टूडेंट है, अगर 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट को एक एक मिल जाएंगे। लेकिन एक बात समझना बेटा, एक बात समझना, किसी भी नंबर को हम एक में बांट सकते हैं, इसमें तो कोई दिलचस्प चीज है ही नहीं। जब हर एक ही स्टूडेंट है तो कितनी भी टॉफी उसको हम दे सकते हैं। कोई तकसीम का मसला क्या हुआ? एक में आप तकसीम कहां करते हो? समझ गए? और 5 में, 5 को 5 में क्यों नहीं बांट सकते हो बेटा? 5 को हमेशा 5 में बांट सकते हो, 10 को हमेशा 10 में बांट सकते हो, 12 को हमेशा 12 में बांट सकते हो। जितनी टॉफी उतने स्टूडेंट तो बंटवारे की क्या प्रॉब्लम? मतलब इन्हें में सोचो कि इन 2 केस को छोड़कर 5 को किसी और तरीके से नहीं बांट सकते हो। 5 को बांटना बड़ा मुश्किल है। 1 और 5 में तो बांट ही सकते हो, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, पर 5 को और किसी में नहीं बांट सकते हो। इसीलिए 5 को बेटा क्या कहते हैं? 5 है प्राइम। ये और किसी चीज से नहीं बना, 5 एकदम आजाद है, प्राइम है, इससे छोटा कुछ नहीं, है ना। इसके कोई जज्ब ज़रबी नहीं सिवाय खुद के और एक के, लेकिन खुद तो सब होते हैं, है ना, और एक में तो सभी हो जाते हैं। प्राइम है। ये क्या है बेटा? मुफर्रद है। आया समझ में? ये क्या है? मुफर्रद है। आया बेटा सबको समझ में अच्छे से, है ना। जल्दी से बेटा वापस आओ। अब मुफर्रद आदाद ऐसे आदाद हैं जो एक और खुद से ही तकसीम होते हैं और किसी से नहीं होते। ये जरूरी है ना, और किसी से नहीं होते। ये पहले 10 मुफर्रद आदाद हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये किसी के टेबल में नहीं आते, 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में सबसे पहले खुद आते हैं, और किसी के पहाड़े में ये नहीं आएंगे। आया बेटा समझ में? इसके उल्टे कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर को बांटने का तरीका होता है। 12 को हमने देखा था ना, 12 को बांटने के बहुत तरीके थे, है ना। मुरक्कब में क्या होता है? मुरक्कब आदाद जो एक से ज्यादा मुफर्रद आदाद और दूसरे अज्जा जरबी से तकसीम किया जा सकता है। समझ गए? ये एक से और खुद से, उसके अलावा दूसरे से भी हो सकता है। ये सब है ना, 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है बेटा? मुरक्कब है। आया सबको समझ में? ये सब क्या है? मुरक्कब है। एक का क्या कहें? अगर एक ही टॉफी हो तो कैसे बांटोगे बेटा? आपके पास एक टॉफी है, एक टॉफी को कैसे बांटोगे? तो मुरक्कब आपको समझ में आया ना। जैसे देखो बेटा 8 को कैसे कैसे बांट सकते हो? एक में तो बांट ही सकते हो, एक डब्बे में बांट दो। इसको 2 डब्बों में भी बांट सकते हो, हर डब्बे में 4 आएंगे। सोचो, इसको 4 डब्बों में भी बांट सकते हो, हर डब्बे में 2 आएंगे। सोचो, वैसे 2 × 4 8 होता है ना, बताया था वो रिश्ता। इसको बेटा 8 में भी बांट सकते हो, 8 में तो खैर बांट ही सकते हो, 8 को 8 में क्यों नहीं बांट सकते हो? तो 8 को कैसे कैसे बांट सकते हो बेटा? 1, 2, 4, 8 में। आया समझ में? 8 को कैसे कैसे बांट सकते हो? कई तरीके हो गए ना। 1 और 8 तो ठीक है, उनमें बात नहीं है, पर 2, 4 में भी बांट सकते हो। ये क्या हो गया बेटा? कंपोजिट। कंपोजिट है ना, ये और नंबर से मिलाकर बने, है ना। और इसको और क्या कहते हैं बेटा? मुरक्कब। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया, है ना। और इससे पहले कि आप मेरी इंग्लिश और उर्दू पे कमेंट करें, जल्दी से हम लोग वापस चलते हैं, है ना। अरे एक के बारे में बताना था। 1 क्या है बेटा? आपके पास एक ही टॉफी है, अब क्या करोगे? वेल बेटा, अगर एक ही टॉफी है तो क्या बंटवारे के चक्कर में पड़े हो? मत पड़ो, है ना। एक टॉफी में बेटा बंटवारा नहीं करो, एक टॉफी है तो एक क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? हमने डिसाइड किया है, मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता हूं। मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया है कि एक ना तो मुफर्रद है ना मुरक्कब है। आया बेटा समझ में? एक ना तो मुरक्कब है और ना ही मुफर्रद है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे कंफ्यूज हो गया, मैं कहां पर था? यहां पर था, है ना। ये रूल है, एक ना तो मुफर्रद अदद है ना ही मुरक्कब अदद है ना। देन नंबर 1 इज कंसीडर्ड नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आया समझ में सबको? अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगला कंसेप्ट है बेटा
मुफर्रद और मुरक्कब आदाद की मिसालें, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। 31 बेटा एक प्राइम नंबर है। 31 बेटा 1 इंटू 31 है, इसको और किसी तरह से नहीं बांट सकते, ये एक मिसाल इन्होंने ली है। 32 एक कंपोजिट नंबर है बेटा, इसके बहुत से तरीके हैं, 32 को बांटने के बहुत से तरीके हैं। 1 और 32 में तो कर ही सकते हो, 2 और 16 में भी कर सकते हो, 4 और 8 में भी कर सकते हो। 2 डब्बों में डाल दो बेटा तो हर डब्बे में 16 आएगा, 16 डब्बों में बांट दो तो हर डब्बे में 2 आएगा, 4 डब्बों में बांटो तो हर डब्बे में 8 आएगा, 8 डब्बों में बांटो तो हर डब्बे में 4 आएगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इस बोर्ड की सफाई करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है बेटा को प्राइम नंबर या बाहम मुफर्रद आदाद, को बाहम मुफर्रद आदाद या फिर को प्राइम नंबर। ठीक है, मैं अपनी तरफ से एक मिसाल लेता हूं, इसको जरा मिटाते हैं। अपनी तरफ से बेटा एक मिसाल लेता हूं और अपनी तरफ से एक मिसाल लेने के बाद उस मिसाल पे आऊंगा जो इन्होंने लिया है। ठीक है, एक नंबर है बेटा 12, ठीक है, और एक नंबर है 35। ठीक है बेटा, 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 1 2 3 बहुत सारे हैं, 4 6 और 12। 35 के क्या फैक्टर हैं? 1 2 2 नहीं है, 35 का फैक्टर 2 नहीं है बेटा, है ना। 35 का फैक्टर बिल्कुल भी 2 नहीं है। 1, इसके बाद 5, मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। 7 और 7 के बाद सीधे 35। और एक दिलचस्प चीज देखिए, 1 को हटाइए, 1 तो खैर सबका होता है ना। एक ही डब्बे में रखना है तो एक डब्बे में 12 भी रख सकते हो, एक डब्बे में 35 भी रख सकते हो, इसमें कौन सी बात है। और कोई जुज़्व ज़रबी इनका कॉमन नहीं है, 1 को छोड़कर, 1 तो सबका रहता ही है, और कोई जुज़्व ज़रबी इनका कॉमन नहीं है। इसलिए ये 2 नंबर क्या है बेटा, ये 2 नंबर को प्राइम है। ये 2 नंबर क्या है बेटा, को प्राइम। ये 2 नंबर क्या है, बाहम मुफर्रद है। आया बेटा समझ में? ये 2 नंबर जो है बाहम मुफर्रद है या फिर क्या है, को प्राइम। आया समझ में? इस एग्जाम्पल को मिटाते हैं, इनका एग्जाम्पल देते हैं। इन्होंने 2 नंबर लिया है बेटा 35। 35 होता है बेटा 7 इंटू 5 इंटू 1, और बेटा 39 होता है 3 इंटू 13 इंटू 1। 1 तो बेटा रहेगा ही, उसकी बात नहीं हो रही, 1 को हटाओ, हटो 1 यहां से, आपकी यहां जरूरत नहीं। बाकी कोई भी फैक्टर इनका बाहम मुफर्रद नहीं। इन्होंने एक और फैक्टर लिखा नहीं है, 35 का एक और फैक्टर हमारा क्या होता है, हमारे पास 35 होता है। 39 का एक और फैक्टर क्या होता है बेटा, 39। ठीक है, 39 का एक और फैक्टर क्या होता है बेटा, 39। और नोटिस करना दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी इनका जुज़्व ज़रबी जो है आपस में मुश्तरिक नहीं है। आया बेटा सबको समझ में? इसलिए ये दोनों क्या है, बाहम मुफर्रद है, को प्राइम है। आया सबको समझ में? जल्दी से अगले कंसेप्ट पर आ जाते हैं बेटा। ये एक बच्चों का खेल है ना। हम लोग बहुत वक्त इस खेल पर नहीं देंगे। आपका मन करे पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए हो तो ये खेल आप खेल सकते हैं, ये खेल आप खेल सकते हैं। ठीक है, ये खेल खेलने के लिए आपको कोई भी छोटी चीज चाहिए, मार्बल चाहिए, कंचे, बटन ले लीजिए कहीं से, या राजमा के दाने ले लीजिए, या कोई भी दाने ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि जितने डब्बे लेने हैं ले लीजिए, 36 लेना है, मान लीजिए इन्होंने 36 ले लिया। और उसके बाद बच्चों को सभी को कुछ हिस्सों में बांट दीजिए, कुछ डब्बे ले लीजिए। बेसिकली जो मैं पूरे वक्त बता रहा हूं वो कर लीजिए, है ना। तो 36 बटन ले लीजिए, है ना। ठीक है, 36 बटन ले लीजिए, है ना। और उसके बाद जो है मान लीजिए 5 डब्बे ले लीजिए, सच में 5 डब्बे ले लीजिए, हाँ। और फिर कोशिश करिए 36 डब्बों को बांटने, 36 बटन को बांटने की, है ना। तो बांटना शुरू करिए, पहले डालते जाइए, है ना। 3-3 डाल दीजिए पहले, हर एक में कितना डाल दीजिए, 3-3,
तो आप देखेंगे 15 खत्म हो गए, अभी और बचे हैं, दो और डाल दीजिए, दो और डाल दीजिए, तो आप देखेंगे नहीं अभी भी बचे हुए हैं, तो आप कहेंगे दो और डाल दीजिए, ट्राई करिए, है ना। आप खेल सकते हैं, ये खेल खेल सकते हैं, है ना। मैं फास्ट कर रहा हूं, है ना। आप देखेंगे अरे हमारे पास एक डब्बा, एक बटन बच गया, एक बच गया, तो मतलब 5 जो है 36 का नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 5 जज्व ज़रबी नहीं हुआ। तो ये अच्छा तरीका है जज्व ज़रबी निकालने का या मुश्किल तरीका है? निकालने का तो बच्चे मुश्किल तरीका है, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए अच्छा खेल है ना, बजाय इसके कि बच्चे मोबाइल देखें, यही बटन के साथ खेलें, है ना। ठीक है, तो उस हिसाब से ये अच्छा खेल है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खेल खेलिए, जस्ट मैं एक बार आपको बता रहा था। जल्दी से आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, इस पर हम थोड़ा सा वक्त देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन या मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी। 48 को बेटा हमने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया, 48 को डिवाइड किया, तो 48 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है। समझ गया? मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, है ना। 48 कितना होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और यहां पे खास बात यह है कि ये 2 मुफर्रिद है, 2 को आप और नहीं तोड़ सकते हो। 2 को कितना में तोड़ सकते हो, 1 में या 2 में? तो मुफर्रिद हुए ना, 1 में और खुद नंबर में सबको तोड़ सकते हो, उसके अलावा नहीं तोड़ सकते हो। ये 2 सारे के सारे क्या है बेटा, मुफर्रिद है। और ये 3 भी मुफर्रिद है, 3 को भी नहीं तोड़ सकते हो आप, 3 भी प्राइम है, 3 को भी नहीं तोड़ सकते हो। तो 48 को हमने ऐसे नंबर के प्रोडक्ट बनाया है, ऐसे नंबर का ज़र्ब बनाया है जिनमें से हर एक नंबर जो है मुफर्रिद है। ठीक है, 48 को इस तरह से लिखना कि उसमें हर एक नंबर क्या है, मुफर्रिद है। इस प्रोसेस को, इस तरीके को, इस फेल को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी। आया समझ में? किस तरह से किसी बड़े नंबर को इतने छोटे छोटे हिस्सों के से का ज़र्ब बनाते हैं कि उनको और नहीं तोड़ा जा सकता। समझ गए? इस चीज को क्या कहते हैं, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो अलग बात है, वो अगला मेथड है। निकालने का 2 तरीका है बेटा, एक फैक्टर ट्री मेथड है और एक लैडर मेथड है। अब बात यह है कि मैंने तो बेटा बचपन से लैडर मेथड सीखा है, वही मेरे ख्याल से आसान है, हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। पर पहले जल्दी से एक बार फैक्टर ट्री मेथड जल्दी से देखेंगे और थोड़ा ज्यादा वक्त हम किस में देंगे, लैडर मेथड पे। 63 को तोड़ रहे हैं, 63 में हमें याद आया 63 9 इंटू 7 होता है। 63 क्या होता है, 9 इंटू 7। मुझे याद आया 9 के टेबल में 63 आता है। 9 फिर हमें याद आया 3 के टेबल में आता है। अब ये 3 3 7 ये सब क्या हो गए हैं, मुफर्रद हो गए हैं, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। ये जो शजरी खाका हमने बनाया है ना, शजरी खाका बनाया है, इसमें पत्ते क्या हैं, 3 3 और 7। ये थोड़ा अलग शजर है बेटा, नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये पेड़ हमारा नीचे बढ़ता है, ऊपर नहीं। 3 3 7, ये 3 3 7 जो है बेटा, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो 63 के क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। 63 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। समझ गए बेटा? नोटिस करिएगा 3 भी मुफर्रद है, ये 3 भी मुफर्रद है, ये होगा तो ये भी होगा ना, ये 7 भी मुफर्रद है। 7 को भी आप तोड़ नहीं सकते हो सिवाय 1 और 7 के। आया समझ में तरीका? अब दूसरे तरीके पे आइए। दूसरा तरीका बेटा क्या है, 36 का दिए उन्होंने करके दिखाया। चलिए हम 36 का करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। मैं दूसरे वाले तरीके से सिखा रहा हूं बेटा, 36 के तरीके से। ठीक है, रेडी है सब कोई? सबसे पहले बेटा 36 किसके टेबल में आता है, 36 2 के टेबल में आता है। 2 से इसको डिवाइड करिए। 36 2 हिस्सों में बढ़ता है। हाँ, कितना कितना में बढ़ता है बेटा, 2 1 2, 1 बचा 16 हो गया, है ना, और 2 8 16। तो जब 2 हिस्से में बांटे तो कितना में आया, 18। फिर 2 हिस्सों में बांटिए, ये क्या हो जाएगा बेटा, 9। ठीक है, 9 अब किस में जाएगा बेटा, 3 में। 3 में चला गया, 3 3 क्या हो जाएगा, 9। अब 3 को करिए बेटा, क्या हो गया, 1। 1 से छोटा तो नहीं जा सकते ना। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 36 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये तरीका होता है। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल ले हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखिए बेटा। अगला एग्जाम्पल है 24 को। 24 को तोड़ते हैं। 24 को 2 हिस्सों में बांटिए, क्या आ गया, 12।
फिर 2 हिस्सों में बांटिए, क्या आ गया 6, फिर 2 हिस्सों में बांटिए, क्या आ गया 3, फिर 2 हिस्सों में बांटिए, क्या आ गया 1। अब नहीं 2 में नहीं, अब 3 में बटेगा, क्या आ गया बेटा 1। और कुछ नहीं कर सकते आप। तो 24 को बेटा कैसे लिख सकते हैं, साइड के सारे नंबर देखिए, ये 2 2 2 और 3, एक से मतलब नहीं, एक से चाहे तो आप गुना कर ही सकते हैं, यहां भी एक से गुना कर सकते थे, है ना। ठीक है, क्या हो गया बेटा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। आया बेटा समझ में, ये हो गया। आया अच्छे से समझ में क्या होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे करते हैं। अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा वापस आते हैं हम लोग, 36 के मुफर्रद अज्जाए ज़रबी मालूम करिए, ये हमने करके दिखाया है ना। 3 से इन्होंने स्टार्ट किया, 3 2 2। यहां पर ध्यान ये है डिवीजन जो करते जाते हैं बेटा हम सिर्फ मुफर्रद नंबर से ही करते हैं, और मैं तो सिखाता हूं हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे बहुत बढ़िया। अगले कंसेप्ट पे आइए बेटा। अगला कंसेप्ट है आद आज़म मुश्तरिक, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या चीज है ये, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्या चीज है बेटा। 2 नंबर लेते हैं, इन्होंने क्या लिया है 24 और 36, 24 और 36। चलिए मैं अपनी तरफ से आपको 24 और 36 के फैक्टर्स लिख के दे रहा हूं। मैं थोड़ा तेज कर सकता हूं, मुझे टेबल सारे याद है इसलिए, है ना। आपको याद है, आप भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 6 और 12, ये थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, चेक किया था एक एक करके, है ना, कितने कितने में बांट सकते हैं। 36 को मैं करता हूं 1 2 3 4 6 9 12 18, इतने तरीके हैं। और ऑफ कोर्स यहां पे 24 भी है, 24 में भी बांट सकते हैं ना, और इसे बेटा 36 डब्बों में भी बांट सकते हैं। मैंने बताया 24 को कितने कितने डब्बों में बराबरी के साथ बांट सकते हैं, 36 को कितने डब्बों में बराबरी के साथ बांट सकते हैं। या मैंने बताया कौन कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 24 आता है, कौन कौन से नंबर हैं जिनके पहाड़ों में क्या आता है 36। अब जरा देखिए कौन कौन से नंबर हैं जिनमें दोनों में बैठे हैं, जिनके टेबल में 24 भी आता है 36 भी आता है। एक को तो होना ही था, एक के टेबल में तो सब आते हैं। 2 को भी होना था, 3 भी है, 4 भी है, अरे 6 भी है, 12 भी है, 9 सिर्फ इधर है, उधर नहीं है ना। इतना ही है, और कोई नंबर नहीं है बेटा। इतने ही नंबर है जो दोनों में आते हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है जो दोनों में आता है, दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 12। थोड़ा गंदा काम हुआ मेरा, पर फिर भी उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा 12 है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ बेटा 12, 12 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना। ऐसा आया सबको समझ में। अरे बहुत बढ़िया, ये इन्होंने समझाया है बेटा सेम चीज। ये 12 को क्या कहेंगे, 12 है आदे आजम मुश्तरिक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको पहले बताया था ना, वो नंबर है जो दोनों में आते हैं, है ना, जो दोनों में आते हैं, उनमें सबसे बड़ा ये है। तो 12 सबसे बड़ा नंबर है जिसमें 24 भी आता है और 36 भी आता है। 12 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 24 भी है और 36 भी है। इस चीज को बेटा क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं आदे आजम मुश्तरिक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आया बेटा समझ में, है ना। जरा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, HCF कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। आदे आजम मुश्तरिक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है। एक तरीका है बेटा, पहले दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इनफैक्ट मेरा पसंदीदा तरीका यही है कि पहले दोनों का क्या करो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मुझे 24 और 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है। यहां 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना आया, 2 हिस्से में बांटा 12 आया, फिर 2 हिस्से में बांटा क्या आया बेटा 6, फिर 2 हिस्से में बांटा कितना आया 3, है ना। अब चाहे तो 3 हिस्से में और बांट ले, क्या आया 1 हम लिखेंगे नहीं। तो 24 को यहां लिख लेते हैं बेटा, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब लिख लिया। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दूसरा नंबर 36 है, 36 को भी ऐसे ही लिखें। 36 हो गया बेटा, 2 में बांटा कितना आया 18, फिर 2 में बांटा कितना आया 9,
फिर 2 में बांटा, कितना, 2 में नहीं बांट सकते, अब 3 में बांटना पड़ेगा, कितना आया 3, अब 3 में बांटा, कितना आया 1। इन सबको लिख लीजिए, ये इसके प्राइम फैक्टर है। 36 के प्राइम फैक्टर क्या है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया ना बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में हैं? 2 देखिए बेटा, 2 दोनों में है, फिर से बेटा 2 दोनों में है, और ये 3 दोनों में है। एक ही बार लीजिएगा। ये 2 3 बेचारा यहां बैठा बैठा रोता रहा है ना, 2 3 का यहां कोई मेल नहीं हो पाया। हम जोड़ी बना रहे हैं, हाँ जोड़ी बना रहे हैं, 2 2 की जोड़ी बनी, 2 2 की जोड़ी बनी, 3 3 की जोड़ी बनी। तो ऐसे में बेटा आधे आजम मुश्तरिक SCF कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3। हर जोड़ी का एक एक ले लीजिए, जो जोड़ी नहीं बनी उनको छोड़ दीजिए, है ना। 2 इंटू 2 4 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 हो गया। SCF कितना हो गया? 12। ये तरीका है बेटा आधे आजम मुश्तरिक या SCF निकालने का। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। देखिए बेटा वही मेथड सिखाया है, आराम से स्लाइड को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 के पहले सारे फैक्टर्स निकाले और इसको लिख लिया, है ना। वैसे जैसे मैंने निकाला 24 को क्या लिख लिया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 36 को लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 को पीले रंग से रंगा, 2 2 को नीले रंग से रंगा, 3 3 को लाल रंग से रंगा। ये सारे काम है बेटा जो प्रेजेंटेशन में हम कर सकते हैं। आप कॉपी में प्लीज मत करिएगा इतने कलर के स्केच पेन लेके, है ना, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ये 2, इनको 2 को यहां उतार लिया, 1 2 को यहां उतार लिया और एक 3 को यहां उतार लिया। 2 दूनी 4 3 12, 2 to the 4 3 the 12 SCF हो गया 24 और 36 का। उम्मीद करता हूं समझ में आया। जल्दी से आगे बढ़िए। 120 और 90 का फैक्टर देखिए। ये दूसरा तरीका है बेटा, इसको कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। ये बड़ा नंबर है, मैं आपको पहले सिखाता हूं 24 और 36 का इसी मेथड से। 24 और 36। चलिए कोई ऐसा नंबर सोचिए जो दोनों को डिवाइड करे। 2 दोनों को डिवाइड कर देगा, दोनों को साथ साथ डिवाइड करिए। ये क्या हो गया? 12, ये क्या हो गया? 18। फिर कोई नंबर सोचिए जो दोनों को सोचे। 2 सोचिए ना, 2 बहुत अच्छा नंबर है। 2 से बांटिए, ये कितना हो गया बेटा? 6, ये कितना हो गया? 9। अब कोई नंबर सोचिए जो दोनों को बांटे। फिर से 2 सोचिए, नहीं सोचिए, मत सोचिए, प्लीज मत सोचिए, क्योंकि 2 9 को नहीं बांटेगा, 2 9 को नहीं बांट रहा। अब 3 ले लीजिए, 3 दोनों को बांटेगा, 3 से दोनों को बांट दीजिए। इसमें कितना आया बेटा? 2, और इसमें कितना आया? 3। अब बेटा 2 3 का कोई इलाज नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 दोनों को बांट सके। ये दोनों अलग खुद ब खुद दोनों ही मुफर्रद है। तो कौन से नंबर हैं जिन्होंने दोनों को बांटा? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब SCF बेटा कितना हो गया? SCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल देखें। खत्म हो गया, ये 2 3 फेंकने वाले हैं, है ना, इनको हम नहीं बांट सके, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एक और एग्जाम्पल है 18 और 30। चलिए 18 और 30 को निकालते हैं। 18 और 30 में स्टार्ट करें। 2 से दोनों बटेंगे क्या? हाँ बटेंगे। 2 से बांटिए, ये 9 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया? 15। अब 2 से नहीं बट रहा बेटा, 2 से दोनों नहीं बट रहे, 3 से बटेंगे। 3 से बेटा ये कितना हो गया? 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 5। 3 और 5 का कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों मुफर्रद है। बचे कौन से? 2 और 3। तो इस केस में SCF आधे आजम क्या हो गया बेटा? 2 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? ये 6। आया समझ में? ये मेथड है बेटा कौन से मेथड से निकालने का? शॉर्ट डिवीजन मेथड से। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। इन्होंने बेटा 120 और 90 का किया है। अब हम जरा सा 120 और 90 का करके देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं, अब जगह यहां खत्म हो गई। अब हम किसका करने जा रहे हैं बेटा? 120 और 90 का। 120 और 90 का पहले 2 हिस्से में दोनों बटेंगे। ये 60 में बटेगा और ये बटेगा बेटा 45 में। अब 2 से ये नहीं जाएगा, अब कितना में जाएगा बेटा? ये 3 से। 3 से करिए, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 15 हो गया ना। अब बेटा 3 से दोनों नहीं जा रहे। 2 से 20 जाने को तैयार है, 15 बोल रहा है नहीं, 2 में नहीं बांट सकते आप मुझे, है ना। 5 ट्राई करिए, 5 से दोनों जा रहे हैं। 5 से बेटा ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3। 4 और 3 इनको आपस में कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट 3 मुफर्रद है, 3 को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। 4 को 2 में बांट सकते हो, लेकिन ये तैयार नहीं होगा। समझ गए?
तो कितने कौन कौन से में बटे? 2, 3, 5 में। इस बार HCF कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 द 15 हो गया, सॉरी 2 3 द 6 हो गया, और 6 5 द क्या हो गया बेटा? 30। हमारा HCF कितना है? 30। 30 के टेबल में 90 भी आता है, 120 भी आता है, इससे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। सेम कैलकुलेशन है बेटा जो मैंने उधर खुद से करके दिखाई। मेरा मानना है करके दिखाना बेहतर रहता है बजाय उस तरीके से, है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे वाह, तो इसके बाद बेटा अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अरे वाह, ये कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उम्मीद करता हूं सब हजम हुई हैं। ठीक है। आज जो बेटा लेक्चर के बारे में आपको बताया है उसके बगल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे एरो होगी, एरो पे क्लिक करिए, जैसा कि मैं हर वीडियो के आखिर में बता रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आप लोग सच में वर्कशीट करेंगे। अच्छा, कर रहे हैं वर्कशीट? सॉरी, मैं तो अच्छी बात है बेटा, है ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको ये पता जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वीडियो में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फाइल होमवर्क खुल जाएगा, उसे फटाफट करिए, एंजॉय करिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।